ग्राम सचिवालय की ऐसी झलक शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल अलग है। ये जो है पूर्व प्रधान के समय पैसा आया था, तब ये एक सिर्फ इस रूम का निर्माण हुआ था। अच्छा। हम लोगों ने पूरा पैसे का सदुपयोग करते हुए इस हॉल को इस रूप में डेवलप किया कि यहाँ पर एक 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अच्छा। हाँ, जिसमें हमें मतलब ये जो देखिए एसी भी लगा हुआ है। इधर दिखाया कि खास बात गांव में आपने कम देखा होगा। फैमिली आईडी क्या है और ये क्यों बनवाना चाहिए? बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी ये प्रयोग की जाएगी। सभी जगह ये मान्य होगी। और ये देखो कितना प्यारा सा ये बोर्ड बना हुआ है। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हरियाली से आच्छादित ये विद्यालय है। ये बताइएगा कि यहाँ की सबसे खास बात क्या है जो आपको अलग बनाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ जो मुख्य मैं समझता हूँ, हर टीचर को एक क्लास के अगर 50 बच्चे आवंटित हैं तो उसमें जो बच्चे अनियमित आ रहे हैं या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं तो उन बच्चों को माह में कम से कम 3 बार फ़ोन से संपर्क करना, और फिर भी नहीं आ रहे हैं तो उनके घर पे रजिस्टर लेके जाना पीटीएम वाला, और उनके बच्चे की स्थिति लिखवाना, माँ बाप के साइन करा के लाना है। खास बात और है कि यहाँ बालिकाओं की संख्या भी 50% से ज़्यादा है। और ये देखो जा रहे हैं, सबकी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? हो गई छुट्टी? हाँ। क्या पढ़ा आज बताओ? लालपुर का कौन है इसमें? अच्छा, लालपुर में क्यों उसी स्कूल को क्यों नहीं उसे छोड़ दिया? यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ये बना रखी है ये और ये सिलेंडर जो है बाहर रख दिए जाते हैं। सिलेंडर बाहर रखने के बाद इधर ये सिलेंडर रख दिए। उसके बाद में यहाँ आकर के ये चूल्हा है और यहाँ पे इस पे खाना बनता है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, बच्चों को खाना बहुत प्रेम से खिलाते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा बनता है। ऐसा कोई स्कूल में नहीं बनता होगा जहाँ जैसा यहाँ बनता है। आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज़ और मैं नरेंद्र यादव। इस समय हम हैं शाहजहाँपुर जनपद के विकास खंड ददौल के गांव अकर्रा रसूलपुर में। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये लिखा है पंचायत सचिवालय, ग्राम पंचायत अकर्रा रसूलपुर। और इधर जो है एक प्रतिमा आप देखेंगे, और वो प्रतिमा है अमर शहीद वीरांगना अवंतीबाई जी की। महापुरुषों की जहाँ प्रतिमा होती है तो उनके आदर्शों पे उस गांव के लोग चलने का प्रयास भी करते हैं, उनसे सीख मिलती है। सबसे खास बात क्या है कि देखिए, एक तो परिवेश अच्छा है, पाकड़ का बढ़िया सा पेड़ है जहां खूब छाया है। और यहाँ के जो ग्राम पंचायत सचिव हैं उन्होंने इस गांव को पूरे जनपद का नंबर 1 बनाया है। और वो कैसे, हम आपको उसकी बानगी दिखाते हैं। आमतौर पे आपने गांव के सचिवालय या जो भी वैसे देखे होंगे कि जहाँ पे एक बैठते हैं और कुर्सियाँ पड़ी रहती हैं और बेतरतीबी से लोग आते हैं। लेकिन ये खास है, ये एक पंचायत लर्निंग सेंटर बना है। यानी कि ये एक आया था जनपद में और सबसे पहले यहाँ बनाया गया, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था कुछ अलग है। देखिए, ये जो है यहाँ पे नेम प्लेट भी है, नाम लिखा है, गीता देवी ग्राम प्रधान है और ये अनिल कुमार सिंह ग्राम विकास अधिकारी हैं। यहाँ के जनसेवा केंद्र है, यानी कि जन CSC का यहाँ पे जो चलता है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। आय प्रमाण पत्र, निवास, जाति, जो भी इस तरीके से। और ये सारी सुविधाएं जो ग्राम पंचायत की ओर से प्रदत्त हैं उनको मूर्त रूप दिया जाता है इस कार्यालय में। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये है ग्राम सचिवालय का कार्यालय। अब देखिए, वहाँ पे पंचायत सचिव बैठे हैं जो अनिल कुमार सिंह जी, और वो पंचायत सहायक हैं जो क्या है आय, जाति, निवास के जो भी ये काम होते हैं सब यहाँ पे संपादित होने। एक गांव के लोग आए हैं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे इनकी समस्याएं होती तो उनका यहाँ पे निराकरण होता है। अब देखिए, इस तरीके से शायद ही ऐसा आपने देखा होगा कि ग्राम सचिवालय की ऐसी झलक शायद आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल अलग है। हम यहाँ पे सीधे जो सचिव साहब हैं उनसे बात करते हैं। जी आइए, धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका जो है इतना अच्छा एक ग्राम सचिवालय तो हमने
नहीं देखा। जैसे जिलाधिकारी का अगर हम देखें कॉन्फ्रेंस हॉल है, सीडीओ मैडम का कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो यहाँ जो गांव की सरकार है, जो गांव का कैबिनेट है यहाँ पे, जिसके आप प्रधानमंत्री हम कह सकते हैं, जो गांव की सरकार के जो वो होते हैं यहाँ पे अध्यक्ष, ग्राम प्रधान होते हैं, तो इस तरीके से बहुत अच्छा ये शुरू कैसे दिया, कैसे सोच आई आपके और इतना अच्छा कैसे आपने इसको बनाया? ये जो हमारी वर्तमान सरकार की एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट है कि पंचायत भवन एक्टिव हों, अच्छे हों, सुंदर हों और गांव के लोगों को वहां पर सारी मूलभूत सुविधाओं उनकी जो ज़रूरतें हैं वो यहाँ से पूरी हों। इसी क्रम में इस पंचायत भवन में जो हमारा पंचायत भवन मूल पीछे है और ये उसका एक सीएससी कक्ष था। अच्छा, सीएससी कक्ष था। हाँ, तो ये जो है पूर्व प्रधान के समय पैसा आया था, तब ये एक सिर्फ इस रूम का निर्माण हुआ था। अच्छा, यूजलेस पड़ा हुआ था। अभी गवर्नमेंट ने एक पंचायत लर्निंग सेंटर के तौर पे हर जनपद को पहले एक अलॉट हुआ था, जिसमें 7 लाख रुपए हमको एक्स्ट्रा मिल गया था। क्योंकि गांव पंचायत में बाकी काम बहुत अच्छे, प्रगति इस गांव पंचायत की बहुत अच्छी रहती है और लोकेशन वाइज बरेली मोड़ से बिल्कुल हाईवे से लगी हुई है। इन सारी खूबियों को देखते हुए जनपद ने हमको ये जो है 7 लाख रुपए अलग से अलॉट कर दिए थे। वो मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। उसमें हम लोगों ने पूरा पैसे का सदुपयोग करते हुए इस हॉल को इस रूप में डेवलप किया कि यहाँ पर एक 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, जिसमें हमें मतलब ये जो देखिए एसी भी लगा हुआ है। इधर दिखाया कि खास बात गांव में आपने कम देखा होगा कि बहुत सीमित बजट होता है सब कुछ, लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं का सुनियोजन किस तरीके से किया है कि सोलर एनर्जी के माध्यम से ये यहाँ पे बिजली का जो आप देख रहे हैं, जो आनंद की अनुभूति हो रही वो है। और उसके बाद उसमें जो है जो एक पंचायत विभाग का कंप्यूटर है, 4 कंप्यूटर सिस्टम हमारे अलग से जो पीएलसी सेंटर के तौर पे मुझे मिले। अच्छा, मतलब उस 7 लाख रुपए में से देखो उधर भी रखे हुए हैं। हाँ, यानी कि बिल्कुल कार्यालय जैसा कि आप कलेक्ट्रेट में सीडीओ ऑफिस में देख सकते हैं, उससे कमतर एक व्यवस्थाएं नहीं हैं। बाकी चूंकि एक लाइब्रेरी के तौर पे भी डेवलप करना था, तो हमने ये 4 शेल्फ रखी हुई हमारी, इनमें सब में बुक्स जो हैं, सारी बुक्स। देखिए इसमें कौन कौन सी टाइप की किताबें रहती हैं? इसमें जनरल टाइप के हैं, महापुरुषों की जीवनियाँ हैं और इतिहास से संबंधित हैं, शाहजहांपुर के इतिहास से संबंधित भी किताबें हमारे पास। तो ये इसलिए कि ताकि यहाँ के बच्चे यहाँ आएँ और बैठ के उन चीज़ों को लावन। हमने सारे महापुरुषों के फोटो सारे देखिए, सारे महापुरुष यहाँ आप देखेंगे कि हमारे राष्ट्रपति और राष्ट्रपिता जी की है, इधर आपको सभी महापुरुषों खास तौर पे मैंने चूंकि हमारे शाहजहांपुर से जो 3 शहीद और हमारे जो है परमवीर चक्र विजेता ठीक सामने देखिए, ठीक सामने रखे हुए, ताकि हमारे ठाकुर से प्रेरणा ले। ठाकुर रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल जी पंडित जी और हमारे ठाकुर जगन्नाथ सिंह जी परमवीर चक्र विजेता। और ये मैंने प्रपोजल भी रखा कई बार अधिकारियों के सामने कि कम से कम अपने जनपद में हर कार्यालय में, हर सरकारी कार्यालय में जो शाहजहांपुर के 4 जो महान सपूत हुए हैं उनके अनिवार्य रूप से फोटो लगाए जाएं। और उसका उदाहरण, उसकी शुरुआत मैंने अपने इस सचिवालय से की, दूर से अन्य गाँव पंचायतों के सचिवालयों में भी मैंने लगा रखे हैं। अच्छा, जितने सब जगह सब लगा। अच्छा, इसकी लागत कितनी आई होगी? ये पूरा हमारा जो है 7 लाख रुपया जो हमको मिला था। देखिए 7 लाख में एक टीवी, अगर कोई 42 इंच वाला टीवी है, अगर कोई बनाता है तो आप ये देख रहे हैं कि पैसे का सदुपयोग कैसे। 7 लाख में वातानुकूलित कक्ष और बिल्कुल सभी संसाधनों से आच्छादित, ये जो है सोच की बात है। अच्छा, यहाँ पे आप जो है पंचायत सहायक हैं, आप पंचायत सहायक हैं। देखिए हम इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रोहिणी कुमारी। रोहिणी कुमारी, पंचायत सहायक। अच्छा, पंचायत सहायक जी। तो रोहिणी जी यहाँ कब से हैं आप? मैं यहाँ जब यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत सहायक की ज्वाइनिंग हुई थी उसी टाइम से हूँ। अच्छा, लगभग 2 सालें हो गई हैं। तो आप कितना पढ़ी हैं? मेरा बीएससी है और बीटीसी कंप्लीट है। अच्छा, बीएससी बीटीसी जी। बीएससी कहाँ से किया? बीएससी मैंने जडवीसी से किया, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से। अच्छा जी। देखिए पंचायत सहायक सबको लगता होगा कि ऐसे हाई स्कूल इंटर होंगे,
लेकिन आप देख लीजिए, आप जो आत्मविश्वास भी है, आप ग्रेजुएट हैं, उसके बाद में बीटीसी भी आपने किया है। जी। तो आपको यहाँ कैसा लगता है काम करते हुए? मुझे यहाँ बहुत अच्छा काम, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है काम करते हुए। और मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग आते हैं और मैं उनकी मदद करती हूँ। जैसे सीएससी का, मुझे सीएससी आईडी मिली है, मैं उस पर काम करती हूँ। जैसे जाति निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और मैंने काफ़ी ज़्यादा आयुष्मान कार्ड भी बनाए हुए हैं। कितने बनाए? आयुष्मान कार्ड मैंने लगभग बनाए हुए हैं 300 प्लस। अच्छा जी, बने हुए हैं टोटल 300 प्लस। इस समय क्या काम चल रहा है खास? इस समय चल रहा है हमारा फैमिली आईडी का। फैमिली आईडी काफ़ी ज़्यादा उस पर चल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में लगभग बन भी गई हैं, थोड़ी बहुत बाकी है। अच्छा, फैमिली आईडी के बारे में थोड़ा बताइए कि फैमिली आईडी क्या है और ये क्यों बनवाना चाहिए? ये फैमिली आईडी इस प्रकार है कि ये एक राशन कार्ड की संख्या होती है, जैसे उसी तरीके से ये एक फैमिली आईडी जनरेट की जा रही है। इससे केवल ये जनरेट की जा रही है। इससे बच्चों को जैसे स्कॉलरशिप के फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी ये प्रयोग की जाएगी। सभी जगह ये मान्य होगी। एक ऐसा आईडी नंबर मिल जाता है जो हमारी पहचान, परिवार की पहचान कराएगा, परिवार की पहचान करवाएगा। जो परिवार रजिस्टर बनाते थे उसी के जरिए ये एक तरीके की राशन कार्ड आईडी की तरह ये एक आईडी जनरेट की जाएगी। अच्छा, घर बैठे भी इसको बना सकता है कोई? हाँ, ये घर बैठे भी इसको हम बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये हम बना सकते हैं, जैसे हम ये फैमिली आईडी डालेंगे, क्रोम पे जाके फैमिली आईडी डालेंगे। फैमिली आईडी डालेंगे, उसमें जाके हाँ, वेबसाइट आ जाएगी। अच्छा, फिर उसके बाद आएगा हमें वो आ जाएगी खुल के यूपी करके, मतलब फैमिली आईडी उत्तर प्रदेश आईडी। हम जब खोलेंगे तो उस पे एक नाम आएगा, नाम का देखो थोड़ा खोल के बताइए। अच्छा। ये इसलिए हम बताना चाहते हैं कि देखो जो दर्शक जो हमारे हैं वो देख सके कि देखिए कि किस तरीके से जो फैमिली आईडी पे शासन प्रशासन काफ़ी जोर दे रहा है। और ये रोहिणी जी का ये पूरा प्रयास है। देखिए मोबाइल पे भी अपना कर सकते हैं, चाहे टैबलेट हो चाहे कंप्यूटर हो, कैसे भी हम कर सकते हैं। ये देखो ये खुल गया है फैमिली आईडी का जी। और इसके बाद में फैमिली आईडी की जो लोग, ये आ गया हाउ टू अप्लाई, मतलब हमें अप्लाई करना है तो यहाँ पे हम जाएंगे। कितना कॉन्फिडेंस है, यानी कि जो काम करते रहते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन। अच्छा, इस पे चले गए और इसको थोड़ा जूम करके या इस तरीके से दिखाएं ताकि वो दर्शक हमारे। फिर यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर, जैसे किसी का भी हम बना रहे हैं तो उसका मोबाइल नाम पड़ेगा और मोबाइल नंबर, फिर उसका ओटीपी आएगा जी। और फिर वो ओटीपी में जो फिल करूँगी, फिर उसका आधार नंबर डालूंगी तो उसका एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसी पे आएगा क्लिक हेयर के लिए ऑप्शन। जब हम उस पर क्लिक हेयर करेंगे तो उसका पूरा डाटा खुल के आ जाएगा। फिर उसी पे आगे प्रोसेस होती रहेगी, वो कंप्लीट हो जाएगा पूरा। देखो बहुत अच्छे तरीके से रोहिणी जी ने बताया। हम जो सचिव साहब हैं उनसे भी जानना चाहेंगे। अनिल सिंह जी, ये बताइए फैमिली आईडी जो है आपकी, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों के लिए। हाँ, ऐसा ना, जैसे हर गांव पंचायत में पात्र गृहस्थी के राशन कार्ड बने हुए हैं, तो जो राशन कार्ड नंबर है ना, वही एक यूनिक नंबर गवर्नमेंट ने कर दिया है। तो और उसमें लगभग 80% लोगों के राशन कार्ड से आच्छादित हैं। शेष बचे हुए लोगों को भी एक फैमिली आईडी नंबर मिलना चाहिए। उसके तौर पे गवर्नमेंट ने ये अभियान चलाया है कि जिनका राशन कार्ड जारी है उनका तो राशन कार्ड नंबर ही फैमिली आईडी नंबर मान लिया जाएगा, और शेष जो बचे हैं उनको एक यूनिक आईडी नंबर अलॉट हो जाए, इसलिए फैमिली आईडी का अभियान चलाया। तो जो परिवार रजिस्टर अभी तक हम जो रहता था, जी, एक तरीके से वही काम करेगा ये। हाँ, वो तो है, फैमिली रजिस्टर्ड हो जाएगी, उसका एक नंबर अलॉट हो जाएगा, उसका नंबर। हाँ। तो देखो ये भी एक, ये यहाँ पे हम आए हैं अकर्रा रसूलपुर एक सचिवालय में, तो एक नई जानकारी मिली है जो बिल्कुल काम करते हुए। बाकी आपका सचिवालय भी हम देखेंगे कि वो देखो किस तरीके से मेंटेन किया है। और ये देखो कितना प्यारा सा ये बोर्ड बना हुआ है। और हमारे कैमरे लगे हुए हैं पूरे, देखिए गेट पे भी लगा हुआ है उनका सब। ये यहाँ से बैठ करके अब देख सकते हैं कि देखो जैसे हम यहाँ पे अभी कवरेज कर रहे हैं तो हमारा भी फोटो आ रहा है, और बाहर तक का यहाँ बैठ के कि कौन वेट कर रहा है, कौन कैसे क्या, तो पूरा हाईटेक है। और यही होना चाहिए कि जब हमारी सोच अच्छी होती है तो जो भी सरकारी योजनाएं जो वो धरातल पे दिखाई देती हैं।
यहाँ आप देख सकते हैं कि देखिए कि गांव में पहली बात तो ये बहुत अच्छी तरीके से ये बनाया गया कि गांव की जो हमारा इनपुट क्या है, गांव का डाटा क्या है, यहाँ भी सब कितनी जनसंख्या है, पुरुष कितने हैं, महिलाएं कितने अनुसूचित जाति के हैं, कितने महिलाओं की संख्या है, और सभी के नाम लिखे हैं। अगर कोई भी यहाँ आता है सचिवालय में तो वो नहीं मिल पाता है तो उसके नंबर से आप फ़ोन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये ग्राम विकास अधिकारी हो गए, लेखपाल, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी, यानी सभी के जो हैं, और इस तरीके से सभी ग्राम पंचायतों में होना चाहिए। ये देखिए ग्राम सचिवालय, ये नेहरू एवं मंडल का भी एक यहाँ पे कार्यालय है जो बंद है, और ये देखिए यहाँ पे ये सचिवालय है। ये पुराना सचिवालय था। अच्छा। जो बहुत पहले, कभी 20-25 साल पहले बना था, बहुत जर्जर स्थिति में था। हम लोगों ने इसको रेनोवेट किया। हमको जो है वो पीएलसी सेंटर का पैसा नहीं मिला था, उसके बाद पीएलसी सेंटर का पैसा मिल गया। तो इसमें एक ये प्रधान कक्ष PLC मतलब पंचायत लर्निंग सेंटर, ये जो है सचिव का कक्ष, और ये जो है ये सचिव का कक्ष हो गया। तो जो है, और क्योंकि पीएलसी सेंटर में अब ज़्यादातर सुविधाएं वहीं से देते हैं, पर हमारे पंचायत सहायक भी वहीं बैठते हैं, तो अब ये दोनों ही फंक्शनल रहते हैं। और यहाँ पे देखो, ये तो सभागार, यहाँ पे जो गांव की कैबिनेट होती है, गांव में जैसे प्रधान अध्यक्ष होते हैं, उसके बाद मेंबर होते हैं, तो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे होती रहती हैं। हाँ, बैठ के होती रहती हैं। अच्छा, कितनी समिति होती है गांव में? 6 समितियाँ होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपका जो निर्माण कार्य समिति, प्रशासनिक समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति, और 6 समितियाँ कुल मिला के होती हैं। अच्छा, सभी सदस्यों को उस समितियों में स्थान देना रहता है। इस समय हम हैं विकासखंड ददौल के सम्मिलन विद्यालय अकर्रा रसूलपुर में। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि हरियाली से आच्छादित ये विद्यालय है, और ये बेसिक शिक्षा परिषद का विद्यालय है। तो आमतौर पे ऐसे बहुत कम विद्यालय मिलते हैं जहाँ पे इतनी हरियाली हो, और ख़ास बात है ये चारों तरफ, इधर भी आप देखें, इधर ये चारों तरफ हरियाली से आच्छादित मैदान है, और यहीं पे प्रेयर होती है। इसको कच्चा इसलिए रखा गया है ताकि बच्चे यहाँ पे खेलें कूदें तो उनके चोट न लगे। लेकिन सबसे ख़ास बात क्या है कि इस विद्यालय जो है शैक्षिक नवाचार में इसका नाम रहा है। यहाँ की शैक्षिक गुणवत्ता भी उच्च कोटि की है, और ददौल विकासखंड की जब बात करते हैं तो सबसे पहले अकर्रा रसूलपुर के सम्मिलन विद्यालय का नाम आता है, जो कि कई सालों से, यानी कि इसको कहें हम दशकों से, यहाँ के बच्चे अच्छे रहे हैं और शैक्षिक गुणवत्ता भी उच्च कोटि के हैं। यही वजह है कि यहाँ सबसे बड़ी खास बात क्या है कि बच्चों की संख्या भी बहुत है, यानी कि कक्षा 1 से 8 तक के वर्तमान में यहाँ पे 512 बच्चों का पंजीयन है। 512 की संख्या अच्छी खासी होती है, और यहाँ पे 15 शिक्षक हैं, जो 14 सहायक हैं और 1 अनुदेशक हैं। खास बात और है कि यहाँ बालिकाओं की संख्या भी 50% से ज़्यादा है, यानी कि 267 के लगभग जो है बालिकाएँ हैं, और शेष जो है बालक हैं। यहाँ का एक दृश्य और हम दिखाते हैं कि ये सब पूरा परिवेश आप देख सकते हैं कि किस तरीके से शिक्षकों ने यहाँ समर्पण भाव से एक तो हरियाली को अपना यहाँ पे अच्छे से उसको किया है, सजाया संवारा है, और कक्ष में शिक्षण कार्य भी बहुत अच्छी तरीके से। इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं हमारे प्रेमपाल गंगवार जी हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। साथ में आपको कक्षाओं में किस तरीके से शिक्षक पढ़ाते हैं वो भी है। और ये देखो यहाँ पे एक कार्यालय है, यहाँ जहाँ पे शिक्षक भी बैठते हैं। ये कार्यालय बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है, और ये आपको प्राइवेट स्कूलों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि एक सीसीटीवी होता है, पूरा डिस्प्ले होता है। तो ये प्रधानाध्यापक की ये कक्ष है यहाँ पे, और यहाँ पे सीसीटीवी से पूरी मॉनिटरिंग होती, प्रत्येक कक्षा को देख सकते हैं कैसे, और सारा हाईटेक है। यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम लगा हुआ है। उसके बाद में ये स्मार्ट टीवी है, इधर स्मार्ट कक्ष, यहाँ पे बैठ के पूरा ये डिस्प्ले होता है। सारे कंप्यूटर भी लगे हैं, इसके ऊपर इसलिए लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पे कंप्यूटर अनुदेशक भी हैं। बच्चों को जो हाईटेक शिक्षा है वो बहुत अच्छी तरीके से, जो कक्षा 8 से 8 तक के बच्चे ही कंप्यूटर के बारे में काफ़ी अच्छा सीख जाते हैं। ये किस तरीके से, और यहाँ पे ये
आगे बाहर हम दिखाते हैं यहाँ के जो प्राइमरी, क्योंकि सबसे बड़ी नींव क्या है, प्राइमरी है, उसके बाद में जूनियर था। प्राइमरी कक्षा पहले ही अलग था, लेकिन जब से संविलियन हुआ तो अब सब एक हो गए हैं। और उस प्राइमरी विद्यालय के पहले प्रधानाध्यापक थे मुदित सेठ जी, जो कि राज्य स्तर पे कई बार सम्मानित भी हो चुके हैं। आपसे जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइएगा कि यहाँ की सबसे खास बात क्या है जो आपको अलग बनाती है? देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ जो मुख्य मैं समझता हूँ कि ग्रामवासियों का विद्यालय के प्रति सहयोग और हमारे यहाँ समर्पित शिक्षक, जिन्होंने जिस चीज़ को छुआ है उसमें कुछ न कुछ बेहतर करने का प्रयास करा। साथ में ग्रामवासियों के साथ में आप देखेंगे कि समुदाय की विभिन्न संस्थाएं हैं, उन्होंने, सामाजिक संस्थाओं ने भी कार्य किया। और हमारे यहाँ ग्राम पंचायत स्तर से ग्राम विकास अधिकारी महोदय रहे हैं श्री अनिल सिंह जी, उन्होंने इसमें बहुत गिना करिए दूरगामी सोच के साथ में सभी सुविधाओं को बच्चों के लिए, जैसे फर्नीचर रहा या टीन शेड की व्यवस्था रही, किचन शेड की व्यवस्था रही, ऑफिस की व्यवस्था रही, और प्रांगण के सुंदरीकरण के लिए भी बहुत कार्य किया है। ये परिवेश बहुत अच्छा है। जब परिवेश अच्छा होता है तो वहाँ पे शिक्षक भी अच्छे मन से पढ़ाते हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ के जो इंचार्ज, यहाँ के प्रधानाध्यापक हैं प्रेमपाल गंगवार जी, हम इनसे जानना चाहेंगे कि देखिए, बात करते हैं कि जो सबसे खास विद्यालय क्यों है, आखिर अकर्रा रसूलपुर को ही हमने क्यों चुना और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं। धन्यवाद। ऐसा है, हम लोग विद्यालय को एक टीम वर्क के रूप में लेके चलते हैं और गांव की जो ग्राम शिक्षा समिति है, विद्यालय प्रबंध समिति है, वो हमारे संरक्षक रूप में हमारा काम करती है। हमारे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री हरिओम वर्मा जी, जिनकी लगन की वजह से ये पूरे हरियाली है। ग्राम प्रधान एवं ग्राम विकास अधिकारी दोनों लोगों ने हमें हर पल पे हर तरफ से सहयोग किया। बाकी सारे टीचर्स भी पूरे मनोयोग से, आर्थिक रूप से भी हम लोग विद्यालय को सपोर्ट करते हैं, जिससे हमारे विद्यालय में बच्चों को सभी संसाधन सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकें। और जहाँ तक गुणवत्ता शिक्षा की बात रही तो नियमित पीटीएम, और एक हम लोगों ने नया इनोवेशन किया है कि बच्चों की ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कि हर टीचर को एक क्लास के अगर 50 बच्चे आवंटित हैं तो उसमें जो बच्चे अनियमित आ रहे हैं या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, तो उन बच्चों को माह में कम से कम 3 बार फ़ोन से संपर्क करना, और फिर भी नहीं आ रहे हैं तो उनके घर पे रजिस्टर लेके जाना पीटीएम वाला, और उनके बच्चे की स्थिति लिखवाना, माँ बाप के साइन करा के लाना है। दूसरा काम है, नियमित रूप से हम बच्चों की कापियों के लिए गार्जियन को अनुरोध करते हैं कि डे बाय डे वो अपने बच्चों की कापी देखें और साइन कर दें। उन कापियों को हम लोग पुनः साइन करते हैं। जो बच्चे अगर किसी कारणवश काम नहीं कर पाते हैं तो उन गार्जियन को ये बताते हैं हम लोग, भाई अब अगर आप भी नहीं ध्यान दोगे तो ये काम नहीं चल पाएगा। हम लोग मिलके, हम और आप मिलके ही स्कूल को बेहतर बना सकते हैं और बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि माता पिता और गुरु तीन ही सही मायने में शुभचिंतक होते किसी भी व्यक्ति के, और जब तीनों मिलकर के जब ये बच्चे के भविष्य निर्माण की बात करते हैं, उनके संस्कार समाहित होते हैं और अच्छी दिशा में वो जाते हैं। तो यहाँ की जो शैक्षिक गुणवत्ता के साथ जो सामुदायिक सहभागिता है, उसकी वजह से जो अभिभावकों का सहयोग मिलता है तो और उत्कृष्ट शिक्षा यहाँ की बन पा रही है। और यही वजह है कि यहाँ का जो उपस्थिति प्रतिशत है वो सबसे अच्छा, जैसे आज भी 76% बच्चे उपस्थित हैं। कुल संख्या कितनी है? वर्तमान शैक्षिक सत्र में 512 बच्चे हमारे नामांकित हैं। 205 बच्चे हैं प्राथमिक स्तर में और 307 बच्चे जूनियर में हैं। हमारे यहाँ एक चीज़ और बताएं आपको, हमारे बगल में भी प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी हैं। तमाम बच्चे हमारे उन स्कूलों से नाम कटा के हमारे यहाँ आ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल लालपुर में भी है, रामपुर में है, उदोपारा में। तो बच्चे, हम कहते हैं बच्चों के यहाँ एडमिशन क्यों कराते हैं आपके यहाँ जब स्कूल है तो, लेकिन वो बच्चे हमारे यहाँ आते हैं। यही हाल जूनियर में बच्चे अपने गांव के आसपास स्कूल छोड़ के हमारे आते हैं। अब उसके लिए ऊपर की ईश्वर की कृपा है और हम लोगों की मेहनत है और सभी विभाग के लोगों का, समुदाय के लोगों का सहयोग है। हम लोग ये चाहते हैं सबका सहयोग रहे, मिलजुल कर समन्वय प्रयास करके हम लोग विद्यालय को एक अच्छे स्तर पर ले जा सकें, जिससे कि विद्यालय की जो पहचान है वो बनी रहे।
एक होता है जब भी हम डॉक्टरी की बात करते हैं तो जो कोई भी नीट का एग्ज़ाम देता है तो उसकी जो सबसे अच्छी रैंक होती है तो उसको सरकारी स्कूल मिलता है और नीचे वाले प्राइवेट में जाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग में उल्टा होता है, अच्छे बच्चे प्राइवेट में चले जाते हैं और वैसे सरकारी में। लेकिन ये विद्यालय अलग है, यहाँ पे प्राइवेट से स्कूलों से ज़्यादा अभिभावकों का भरोसा इस बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पर है। उसकी वजह है यहाँ के शिक्षकों का समर्पण। हम कक्षाओं को भी देखते हैं कि देखिए किस तरीके से कैसे क्या पढ़ाते हैं। और ये छुट्टी हो रही है इस समय हम आए तो देखो सब कतारबद्ध होकर के, ये अनुशासन की एक वानगी है कि कतारबद्ध होकर के। और यहाँ पे हम देखेंगे कि सब कन्याओं की, यहाँ पे लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, यानी छात्राएं छात्रों से कहीं ज़्यादा हैं। और ये देखो जा रहे हैं, सबकी छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? हो गई छुट्टी? हाँ। क्या पढ़ा आज बताओ? है? देखो बच्चों से हम बात करें। क्या नाम बेटा आपका? अनामिका। अच्छा, किस क्लास में हो? 8 में। 8 में? क्या पढ़ा आज? हिंदी, इंग्लिश। अच्छा, कैसा लगता है यहाँ स्कूल में? अच्छा। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छा क्या है बताओ बताओ। ये लालपुर से बच्चे आए, तुम उस स्कूल क्या अंतर लगता है? अच्छा लालपुर में थे पहले? ये लालपुर के बच्चे बताओ ना। अच्छा, लालपुर में थे? नहीं, हम अकला में रहते हैं। अच्छा, कर्रा में। लालपुर का कौन है मैं? सर जी ये तुम लालपुर से? नहीं सर जी, ये। अच्छा, लालपुर में क्यों उस स्कूल को क्यों नहीं उसे छोड़ दिया? यहाँ ज़्यादा अच्छा है। नाम बताओ अपना। अंबिका। किस क्लास में हो? 8 में। कक्षा 8 में। देखिए ये होता है कि एक भरोसा शिक्षकों का यहाँ पे है कि लालपुर जो पास में विद्यालय है वहाँ के बजाय यहाँ बच्चे आए हैं और इनकी छुट्टी हो चुकी है और सभी प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। तो हरियाली भी है और उसी के बीच में बच्चों की खुशहाली भी चेहरे पे दिखाई देती है। इस विद्यालय को जो सजाया संवारा है और इसमें शिक्षकों की भूमिका तो है, लेकिन सबसे बड़ा जो ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सचिवालय है, जो गांव की सरकार है, उसके जो यहाँ पे सचिव हैं, मंत्री हैं, वो अनिल सिंह जी हैं, हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। जैसा कि सभी ने शिक्षकों ने जी भर भर के आपको बड़ा बधाई दी, धन्यवाद आपका जताया, आभार जताया। ये बड़प्पन है शिक्षकों का। मैंने तो अपना जो ड्यूटी है वो प्रॉपरली की है बस। ये देखिए परिवेश हम देख रहे हैं कितना। तो ये बताइए कि कैसे इसको तमाम हर गांव में सचिव हैं जी, आपने लीक से हटके यहाँ पे क्या किया जिसकी वजह से इतना अच्छा विद्यालय बन गया? बस यहाँ की जो ज़रूरत थी और जो टीचर्स के साथ बैठ के जो प्लानिंग की हम लोगों ने, और उसमें जो बेहतर हुआ उस प्लानिंग के तहत हम लोगों ने किया कि कैसे हम इसका ग्राउंड को सजाएं, कैसे इसके किनारे किनारे पाथवे बनाएं, कहाँ पे हमें एमडीएम सेट बनाएं तो ज़्यादा अच्छा लुक आएगा। ये इसके आगे जो है बारिश होती थी तो पानी अंदर तक जाता था, तो ये प्लानिंग की कि इसके आगे थोड़ा टीन शेड डाल दें। ये देखो बहुत अच्छा कि एक आम तौर पे देखे होंगे कि केवल कक्ष बन गए और इधर ये टीन शेड डाल करके और अच्छा बना ताकि जो है ये एक अच्छा सा पाथवे बन गया, ताकि ना बच्चे भीगे ना टीचर भीगे बारिश में, और इसी तरह से एक सामूहिक प्रयास रहा तो ये अच्छा सा। और देखो एमडीएम सेट भी बड़ा अच्छा है यहाँ पे, वो भी आप दिखाते हैं। और एक और चीज़ खास है कि यहाँ पे जो जहाँ भोजन बनता है वहाँ भी सुरक्षा का किचन में बहुत अच्छे से ध्यान रखा गया, यानी गैस सिलेंडर को बाहर रखते हैं और जो रसोइया खाना बनाती है वो सुरक्षित तरीके से। तो ये के भी तो ये एमडीएम सेट इधर, और ये देखो कितना अच्छा ये पाइपलाइन डाल दी। आपने देखे होंगे खाना बनते हुए कि पास में सिलेंडर होता है, पाइप लगा रहता है और उसमें कभी न कभी घटना दुर्घटना हो सकती है। चूँकि ये कंजेस्टेड विद्यालय है बच्चों की संख्या की दृष्टि से, इसलिए यहाँ के स्टाफ ने एक इसमें भी नवाचार किया। ये जो पाइपलाइन देखो ये बना रखी है, ये पाइपलाइन जो है ये बना रखी है ये और ये सिलेंडर जो है बाहर रख दिए जाते हैं। सिलेंडर बाहर रखने के बाद इधर ये सिलेंडर रख दिए, उसके बाद में यहाँ आकर के ये चूल्हा है और यहाँ पे इस पे खाना बनता है, यानी कि एक साथ 2 सिलेंडर लग जाते हैं इसमें, 2 सिलेंडर पे चूल्हे 6-7 चल जाते हैं। 6-7 चूल्हे, यानी कि संख्या ज़्यादा है
तो रसोइयों की संख्या 5 ही है, जबकि थोड़ी और ये देखिए ये कितने बड़े बड़े हैं, यानी कि आपने मैरीलैंड वगैरह में इतने बड़े देखे होंगे। तो ये भी एक नवाचार है, यहाँ का एक सोच है। और उसके बाद में बच्चे यहाँ खुले में ये भोजन करते हैं। और हाँ, इनसे भी बात, क्या नाम है आपका? सुनीता। हाँ सुनीता जी, जी। इधर आ जाओ। मंजू तुम आगे। ये बताओ कितने बच्चे यहाँ पे? बच्चे यहाँ 350 400। अच्छा, 350 400। हाँ। 400 बच्चे लगभग रोजे रहते हैं। जी। अच्छा, तो यहाँ दिक्कत नहीं होती कोई खाना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। सिलेंडर बाहर रखा होता है। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है। बच्चों को खाना बहुत प्रेम से खिलाते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा बनता है। ऐसा कोई स्कूल में नहीं बनता होगा जहाँ बनता है। हर चीज़ पड़ती है। आपका क्या नाम है? मंजू। अच्छा, जैसे घर में खाना बनाते हैं उसी तरीके से? हाँ, उसी तरीके से, उससे और अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। तो ये हमने यहाँ पे अभी आपने पूरा भी देखा कि अकर्रा रसूलपुर जो कि जनपद का जो टॉप 10 की अगर हम बात करें तो उसमें इस विद्यालय का नाम शामिल है। और उसकी वजह है यहाँ हर समय नवाचार भी रहता है और शिक्षक और जो रसोइया और पूरा परिवार है वो बिल्कुल समन्वय सामंजस्य के साथ करता है, समर्पण भाव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एंग भारत।